हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, हमारा पहला पॉइंट है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता नायब सिंह सैनी लगातार दूसरी बार 17 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। ठीक है, लगातार कितनी बार? लगातार 2 बार। 17 अक्टूबर यानी कि कल हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की क्या है, लिए हैं, शपथ लिए हैं। कौन है? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता है। ये कौन से नेता है? भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के नेता है। इनका नाम आपका क्या है? नायब सिंह सैनी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सभा का 7वां सत्र 3 नवंबर से 6 नवंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? नई दिल्ली के भारत मंडपम में क्या होगा? आयोजित होगा। कब से कब तक होगा? 3 नवंबर से 6 नवंबर तक। ठीक। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 17 अक्टूबर से वार्षिक उत्सव मेरा होऊ चोंगबा 2024 आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया? आपका 17 अक्टूबर को आपका आयोजित किया गया है। ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को चंडीगढ़ में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किया है। ठीक है, कब किया इन्होंने? 17 अक्टूबर को किया है। ठीक, अगला पॉइंट हमारा देखो, अगला पॉइंट है, पहला आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति संवाद 16 अक्टूबर को सिंगापुर में आयोजित किया गया है। कब आयोजित किया गया? आपको 16 अक्टूबर को किया गया है सिंगापुर में। ठीक है, इसकी से अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के साइबर कूटनीति प्रभाग के संयुक्त सचिव अमित ए शुक्ला ने की है। किसने किया है? सचिव अमित ए शुक्ला ने की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 16 अक्टूबर को शिलांग में मेघालय स्किल और इनोवेशन हब की आधारशिला रखी है। किसकी? इनोवेशन हब की आधारशिला रखी है। ठीक है, कब रखी? 16 अक्टूबर को। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार देश में अप्रैल से सितंबर के बीच निर्यात में 4.86% की वृद्धि दर्ज हुई है। कितने की वृद्धि? आपकी 4.86% की वृद्धि दर्ज हो चुकी है। कब से कब तक? अप्रैल से सितंबर के बीच में हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजधानी दिल्ली में 16 अक्टूबर को पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया है। क्या? किसका उद्घाटन किया है? अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया है। किसने किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC का 8वां संस्करण 16 अक्टूबर से नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। कब से? 16 अक्टूबर से नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को क्या किया जाएगा? प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत ने किस देश के वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल होने से इनकार कर दिया है? क्या है? इनकार कर दिया। कौन सा देश है? तो वो आपका चीन है। इसने क्या है? इनकार कर दिया है शामिल होने से। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस एयरपोर्ट के लिए ई फ्लाइंग टैक्सी शुरू करने की घोषणा की गई? किसकी? ई फ्लाइंग टैक्सी शुरू करने की घोषणा की गई है। किस एयरपोर्ट के लिए? ठीक है, तो कौन सा एयरपोर्ट है? तो वो आपका एयरपोर्ट का नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो आपका यही एयरपोर्ट है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सॉवरेन हेल्थ फंड्स द्वारा दुनिया का सबसे अमीर शहर माना गया है? तो किसको दुनिया का सबसे अमीर शहर माना गया है? तो माना गया है इसको अबू धाबी को। किसको माना गया? अबू धाबी को माना गया है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हाल ही में किस विधानसभा में केंद्र सरकार से वल्फ संशोधन विधेयक पास लेने का आग्रह किया गया? तो किससे आग्रह किया गया है? तो ये किया गया है केरल से। ठीक है, केरल से किया गया है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो आपका किया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, अभी पॉइंट मैंने इसका करवाया था, तो देखो उसका क्वेश्चन भी आ गया। तो आपका नई दिल्ली में होगा। तो डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किसे राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? किसको मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपके राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किया गया है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, हाल ही में किस कंपनी को भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन के लिए 866.87 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? कौन? भारत कि किस कंपनी को क्या मिला है? पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन के लिए कितना मिला है? कितने करोड़? 886.87 करोड़ रुपए का क्या है? मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ठीक है,
तो किसको मिला है? तो वो मिला है BEML को। कौन सी कंपनी आपकी है? BEML कंपनी है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश CJI होंगे? कौन होंगे 91 मुख्य न्यायाधीश CJI? कौन होंगे? तो वो होंगे आपके न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। कौन होगा? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना होंगे। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व एनेस्थीसिया दिवस मनाया गया? तो विश्व एनेस्थीसिया दिवस आपका 16 अक्टूबर को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर को मनाया गया था। मैंने आपको 16 अक्टूबर की करवाया था कि आपका आज विश्व एनेस्थीसिया दिवस है। तो कब मनाया गया? आपको 16 अक्टूबर को मनाया गया। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 75वीं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? कौन सा एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस आपकी कहाँ शुरू हुई? कौन सी 75वीं इंटरनेशनल? ठीक है, तो कहाँ पर शुरू हुई है? तो आपकी शुरू हुई है मिलान में। कहाँ शुरू हुई है? मिलान में शुरू हुई है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL 4 अमित फॉर्मेसिया खोलने वाली कोयला कंपनी बनी है। तो कौन सी बनी है? कौन से नंबर पे बनी है? जो 4 अमृत फॉर्मेसिया खोलने वाली कंपनी कोयला कंपनी बनी है। तो कौन सी बनी है? तो वो बनी है कि पहले। ठीक है, कौन सी बनी है? पहली बनी है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन किया। तो किसने किया इसका आयोजन? तो इसका आयोजन किया है आपके नीति आयोग ने। किसने किया? नीति आयोग ने किया है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष, ये आपका क्या होगा? किस वर्ष 2024 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, किसको किया गया है? 2024 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो किसको ये प्रदान किया गया है? तो ये आपके किया गया है डेरान S मोल्गू को भी किया गया है, साइमन जॉनसन को किया गया है, जेम्स A रॉबिन्स को किया गया है। ठीक है, तीनों को किया गया है। तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया? क्या है? तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है। ठीक है, तो किसको किया गया है? तो ये किया गया है, देखो ये किया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। कौन से आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को आपका इस पार्क को किया गया है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत ने किस देश के कार्यवाहक उच्चायुक्त सहित 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है? ठीक है, भारत ने किस देश के कार्यवाहक उच्चायुक्त सहित 6 राजनयिकों को क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। तो आपका कौन सा देश है जिसको कराया भारत ने? तो आपका कनाडा है। कौन सा देश आपका? कनाडा है। तो डी सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो आपके 15 क्वेश्चन थे और कुछ मेन पॉइंट थे जो मैंने क्वेश्चन से पहले पॉइंट करवाए हैं। उसको आप देख लेना, फिर उसको क्या है नोट डाउन कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और 15 क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।